सो हेलो गाइस, नमस्कार। मेरा नाम है जसवीर चौहान और आप देख रहे हैं स्वीट इंजीनियरिंग। लेट्स मेक इट सिंपल। सो आज का हमारा टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स ऑफ स्टीम टरबाइन। आपका स्टीम टरबाइन जैसे काम करता है उसके ऊपर कौन से थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल लगते हैं और किस तरह के चेंजेस थर्मोडायनेमिकली वो शो करता है। ठीक है, इसके ऊपर हम एक डायग्राम बनाएंगे और उस डायग्राम के थ्रू हमको जो एक साइकिल प्राप्त होगी। साइकिल आपको पता क्या होता है? जब हम किसी भी चीज की स्टेट में चेंज करते हैं तो वो प्रोसेस एक कोई प्रोसेस से चेंज होता है और कई सारे प्रोसेस से चेंज होने के बाद अगर वो चीज अपने ओरिजिनल फॉर्म में जो पहले स्टार्टिंग हुई थी उसी में चेंज वापस आ जाए तो उस पूरे प्रक्रिया को हम बोलते हैं साइकिल्स। ठीक है, तो इसके अंदर हम जो साइकिल बनेगी डायग्राम में उसको बोलते हैं रैनकैन साइकिल। तो रैनकैन साइकिल क्या होती है ये देखते हैं, किस तरह से काम करते हैं वो सारी चीज समझते हैं। आइए, सो टॉपिक अपना थर्मोडायनेमिक्स ऑफ स्टीम टरबाइन। स्टीम टरबाइन क्या होता है आपको पहले बता दिया। ऐसी मैकेनिकल मशीन जो हाई प्रेशर फ्लूइड या फिर प्रेशर फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी को किसमें चेंज करता है? किसमें? मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। दैट इज नोन एज द टरबाइन। ओके, लेट्स गो अहेड। सो अगर हम देखें, देखिए मैंने एक स्ट्रक्चर पहले बना लिया है। आपके किसी पावर प्लांट के अंदर बेसिकली यही चीज, अगर आप बात करें पावर प्लांट है आपका, ठीक है, तो वहां पे जो इक्विपमेंट्स होंगे वो कौन कौन से होंगे? आपका एक बॉयलर होगा जो क्या कर रहा होगा, पानी को गर्म कर रहा होगा, स्टीम बना रहा होगा। ठीक है, और उसके एसेसरीज भी लगी होंगी। आई रिपीट, एसेसरीज भी लगी होंगी, जैसे फीड पंप हो गया, इकोनोमाइजर हो गया, प्री हीटर हो गया, सुपर हीटर हो गया, ऐसी एसेसरीज भी लगी होंगी बॉयलर की। इसके बाद वो स्टीम कहाँ जाएगी? टरबाइन में, वहां पे उससे मैकेनिकल एनर्जी बनाई जाएगी। ठीक है, उसके बाद वो स्टीम जब अपनी हीट लूज कर देगी तो कहां पे आएगी? टरबाइन से बाहर। अब उस हीट का तो हम कुछ करेंगे, वो सॉरी वेपर का तो कुछ करेंगे नहीं, स्टीम का हमको चाहिए पानी दोबारा से गर्म करने के लिए, इसलिए फिर उसको ठंडा किया जाएगा। ठंडा करके जब वो ठंडी हो जाएगी, उसकी हीट निकल जाएगी तो पानी फॉर्म में आ जाएगी। उस पानी को फिर दोबारा से हम बॉयलर में डाल देंगे, फिर ये साइकिल पूरा चलता रहता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इस दौरान, इस साइकिल के दौरान इसकी उस पानी के उस मैटर के टेम्परेचर और एंट्रोपी पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, चलिए उसके ऊपर एक डायग्राम बनाते हैं। तो अगर हम बात करें कि यहां पे हमारी है पहली स्टेट। ठीक है, जब आपका पानी यहां से बॉयलर में जाएगा और बॉयलर के बाद बाहर निकलेगा तो क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो पानी के पास आपका कोई टेम्परेचर होगा। मैं एक वो बना लेता हूं ताकि आप समझ अंडरस्टैंडिंग हो। ये मान लीजिए आपका पॉइंट है ए। ठीक है, यहां पे क्या होगा? आपके पानी के पास एक टेम्परेचर है। ठीक है, अब ये फीड वाटर पंप से जब उसमें जाएगा बॉयलर में, तो हमने देखा है पहले क्या होता है, इकोनोमाइजर होता है जो टेम्परेचर थोड़ा बहुत बढ़ा देता है पानी का। तो यहां से थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाएगा पानी का इस जगह तक, फिर बॉयलर में जाएगा। बॉयलर में गर्म होने के पानी गर्म होगा एक सर्टेन टेम्परेचर तक, और उसके बाद जब बाहर निकलेगा तो एक सुपर हीटर क्या करेगा, उसके टेम्परेचर को और बढ़ा देगा। तो यहाँ पे हमको जो स्टेज 2 मिलेगी, इस जगह पे हमारा क्या होगा? ये यहाँ पे टेम्परेचर किसने बढ़ाया? प्री हीटर ने या इकोनोमाइजर ने। इसके बाद ये बॉयलर ने सेम टेम्परेचर पे स्टीम बनाई और उसके बाद जब बाहर निकला तो उसका टेम्परेचर बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका, क्या है बोलो? सुपर हीटर जो सुपर हीटेड स्टीम बना रहा है। ठीक है, तो यहां पे आपको मिल गया दूसरा। आपको पता है जैसे आप पानी गर्म करते हो तो पानी फैलता है, फैलता मतलब वॉल्यूम बढ़ता है। वॉल्यूम बढ़ने का मतलब उसमें डिसऑर्डरनेस बढ़ती है, मतलब कि उसकी एंट्रोपी जो बढ़ती है। तो इसकी एंट्रोपी कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। अंडरस्टैंड? अब देखिए यहां से यहां तक क्या होगा, आपका जो स्टीम है वो कहां पे गई? कहां पे गई? टरबाइन के पास में। वहां पे वो क्या करेगी? अपनी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को लूज करते हुए अपनी पूरी की पूरी हीट को लूज कर देगी। एम आई राइट? ठीक है, उससे सारी हीट लूज हो जाएगी और वो फिर वेपर फॉर्म में बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होगा, सेकंड से थर्ड सिस्टम पे इसकी पूरी की पूरी हीट जो है, टेम्परेचर वो लूज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका तीसरी टर्म। ठीक है, जहां पे टर्मिनल से बाहर निकलने के बाद इसकी क्या हो गई? हीट सारी समाप्त। अब ठीक है, लेकिन ये कौन से फॉर्म में? अभी वेपर फॉर्म में है।
क्या वेपर फॉर्म हमारे काम का कुछ नहीं, तो उसको फिर से पानी बनाना पड़ेगा, ताकि पानी बनाएंगे प्योरीफाई करेंगे ताकि उसमें कुछ मिनरल्स और वो चीज ना रहे, ताकि आपकी वाटर हार्डनिंग कम हो पाए। वाटर हार्डनेस चैप्टर है केमिस्ट्री का, वो पढ़ लेना, फर्स्ट सेम में था। ठीक है, तो सेकंड थर्ड वाले से क्या होगा, यहाँ पे कंडेंसर लगा हुआ, कंडेंसर क्या करेगा, इसको ठंडा कर देगा, इसके इसको कंडेंस कर देगा, मतलब कि पानी लिक्विड फॉर्म में चेंज कर देगा दोबारा से। तो लिक्विड फॉर्म में चेंज होने की वजह से क्या होगा, इसके सारे आइटम्स कंबाइंड होंगे, पास आएंगे, एंट्रोपी घटेगी, और एंट्रोपी घटने की वजह से ये वापस कहां पहुंच जाएगी, एंट्रोपी की ओरिजिनल स्टेट में, जो स्टार्टिंग में थी, पानी था, पानी ही बन गया। डन। अब यहां से क्या होगा, ये हो गई आपकी चौथी स्टेज, फीड वाटर पंप पानी को भेज देगा। डन। जब पानी को भेजेगा तो इसके पास एक ओरिजिनल पानी वहां पहुंच गया जहां से स्टार्ट हुआ था। तो समझ में आया। तो इस पूरे प्रोसेस को यहाँ पे कितनी सारी चीजें लगी। पहली बात तो आपका इस जगह पे आइसेंथैल्पिक आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ। यहां पे क्या हुआ, टेम्परेचर घट गया लेकिन एंट्रोपी कांस्टेंट रही, तो आइसेंट्रोपिक आइसेंट्रोपिक क्या हुआ, ठंडे में क्या बोलते हैं, मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट है तो ठंडा हुआ। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर कम रहा लेकिन एंट्रोपी कम हो गई, तो क्या हुआ, आइसेंथैल्पिक कंप्रेशन, ये तो हुआ। तो ये सारी चीजें मिलके कंडेंसिंग, तो ये सारी चीजें मिलके क्या करती है, एक साइकिल फॉर्म करती हैं, और इसी साइकिल को अपन बोलते हैं इसी को अपन बोलते हैं रैनकाइन साइकिल। अगर आप देखोगे तो एक आपको इसका एक फ्लो मिलेगा जो कुछ इस तरह चलता है, यहां से भरती है इस तरह से कुछ कुछ। ठीक है, ये समझ में आया। इसको बोलते हैं रैनकाइन साइकिल। पावर प्लांट पे बेस्ड होती है। पावर प्लांट आपके साथ किस पे काम करते हैं, रैनकाइन साइकिल पे काम करते हैं। डन, समझ में आया। पावर प्लांट किस साइकिल पे काम करते हैं, रैनकाइन साइकिल पे। अगर आपको ऐसा समझ नहीं आ रहा तो चलिए ऐसे देखते हैं इसको। मेरे पास एक वो पड़ी हुई है, देखिए। अब आप इसको ढंग से अगर ट्रेसिंग करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए, पहला स्टेप क्या हुआ, देखिए बॉयलर में पानी आया, बॉयलर से पानी टरबाइन में बढ़ा। ठीक है, इसके बाद ठंडा हो गया, कंडेंसर ठंडा किया, वापस आया फीड पंप से बॉयलर, और यहाँ पे भी देखो ऊपर बढ़ा, फिर नीचे आया, नीचे आने के बाद कंप्रेशन हुआ, फिर टेम्परेचर बढ़ के वापस उस जगह पे। तो इस तरह ये सारी साइकिल चलती रहती है। इस तरह ये आपका ये प्रोसेस है वो काम करता है। आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आपकी क्या, रैनकाइन साइकिल। रैनकाइन ठीक है, इससे रिलेटेड कोई डाउट। तो यहाँ पे आपका स्टीम जो टरबाइन है वो होता है खत्म। इसके अलावा इसकी एंथैल्पी एफिशिएंसी वगैरह की और एक टॉपिक बचा हुआ है, लेकिन वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि कॉपी भरने के लिए जो काम आता है, जो डायग्राम्स वगैरह है वो यहीं से आते हैं, उसके ऊपर कभी कोई न्यूमेरिकल नहीं आता। ठीक है, बट ये चीज एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। तो समझ में आया रैनकाइन साइकिल क्या होती है। पावर प्लांट जिस साइकिल पे काम करते हैं, थर्मोडायनेमिक साइकिल पे, उसको बोलते हैं रैनकाइन साइकिल। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे अमेजिंग कंटेंट के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। आपको इस चैनल पे नहीं तो क्या बहुत ही नई चीजें मिलेंगी। ठीक है, धन्यवाद, राधे राधे।